बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। मैसिव 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 डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त घुटने टेक दिए हैं शी जिनपिंग के आगे, चाइनीज प्रेसिडेंट के आगे, और इतनी मुंह पर कालक मली है, अपनी इतनी बेइज्जती सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के खिलाफ जो टैरिफ आयद किया था, उस टैरिफ में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को अब ये बताया है कि जी मैं टैरिफ में चाइना के खास तौर पर टैबलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, तमाम जितनी चीज़ें हैं चाइना पर, उनको मुकम्मल तौर पर एग्जाम करता हूँ, यानी वापस लेता हूँ। और इस सूरत हाल के अंदर कहा है कि जी चाइना की सेमीकंडक्टर्स और दीगर चीज़ों पर भी कोई टैरिफ आयद नहीं किया गया। स्मार्टफोन, कंप्यूटर मॉनिटर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ये तमाम की तमाम जितनी चीज़ें हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने इनका टैरिफ वापस ले लिया है। यानी सादा अल्फाज में ट्रंप ने चाइनीज प्रेसिडेंट के घुटनों में गिरकर अपने आप को सरेंडर किया। ये वो ट्रंप है जो 2 दिन पहले कह रहा था कि चाइनीज प्रेसिडेंट मुझे कॉल कर ले, माफी की तरफ मामला चला जाए, बातचीत कर ले तो मैं कुछ कर दूंगा। और हालत ये हो गई है कि गेम उसके हाथ से निकले। अब ये गेम कैसे निकली है ये जरा समझिएगा। अब आपको पता चलेगा चाइना कैसे पलट कर ट्रंप के ऊपर अब वार कर रहा है। देखिए, चाइना ने कहा ट्रंप को, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, लगाओ जितना टैरिफ लगाना है। चाइना ने धड़ल्ले से टैरिफ लगाया और ट्रंप ने टैरिफ लगाया। $500 अरब का उनका नुकसान था। अब सिनेरियो क्या हुआ है आप देखिए, एप्पल कंपनी ने लाखों यूनिट्स चाइना से पहले मंगवा लिए थे, ये आप अंदाजा करें जरा। उसके बाद इंडिया से भी 15 लाख उन्होंने यूनिट्स मंगवाया, धड़ाधड़ सारे के सारे यूनिट्स चले गए। 80% इस वक्त मोबाइल फोन बनाने में 80 से 85% चाइना बना रहा है और बाकी इंडिया में। अब आप जरा अगला सिनेरियो समझिएगा क्या हुआ है। अगला सिनेरियो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि ट्रंप ने इस सारी सूरत हाल में जब देखा कि आईफोन की कीमतें 3 गुना बढ़ना शुरू हो गई हैं अमेरिका के अंदर और लैपटॉप्स की बढ़ रही हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो इन्होंने भड़के मारी थी कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, असल बात तो आईफोन की थी, असल बात तो इन्हीं चीजों की थी। बाकी तो आप यहां से अंदाजा करें ना कि $400 अरब की सेल है एप्पल की। तो आप ये सोचिए, उसमें से $200 अरब तो सिर्फ $201 अरब तो खाली आईफोन की सेल है। तो इस सूरत हाल के अंदर एप्पल की प्रोडक्ट्स आसमान पर जा रही, सारी तो चाइना से ऑलमोस्ट बनकर आती है, थोड़ी सी इंडिया से बनती है। इंडिया मोस्टली वो भी अपनी खेप पूरी करता है। अब यहाँ जो असल मसला पैदा हुआ कि आईफोन के मामले पर, एप्पल और इन तमाम चीज़ों के मामले पर इन्होंने भड़क मारी कि वहाँ पर आए। अब पता ये चला कि एप्पल आईफोन की जो कॉस्ट है वो हज़ारों डॉलर्स होगी और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम नहीं हो सकता, मार्केट क्रैश हो रही है, आपको ये पीछे हटाना ही पड़ेगा। और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो सारे का सारा माल चाइना से बनवा रही हैं और उन्होंने ट्रंप को कह दिया कि आप ये ज़हन में रख लें, हम यहाँ पर नहीं यूनिट लगा सकते, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, हमें कई साल चाहिए, हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास स्किल्स नहीं है, लेबर नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, मशीनरी नहीं है और वर्कर्स नहीं है और उस जैसी कैपेबिलिटी नहीं है। और अगर इस सूरत हाल में हम ये करें तो हमें कई साल तक ये मामला देखना पड़ेगा और आपकी कंपनी यानी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं, बैंकरप्ट हो जाएगी एप्पल। और रही बात इंडिया की, देखिए इंडिया का मामला ये है कि इंडिया चाइना को टेक ओवर नहीं कर सकता, ये सबको पता और इंडिया को खुद भी पता है। अब इस सारी सूरत हाल में इंडिया अगर बहुत भी जंप लगाए तो 1 साल के बाद वो 25% तक बनाने में कामयाब होगा, 1-1.5 साल के बाद। यानी कोई एप्पल के आईफोन और तमाम चीज़ें। चाइना इस सूरत हाल में बहुत आगे चला गया है। अब इनको ये बात समझ आ गई ट्रंप को कि वहाँ की कंपनीज ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने कह दिया है कि ना लैपटॉप्स होंगे, ना फोन्स होंगे, ना कुछ और होगा, ये तमाम की तमाम चीज़ें नहीं होगी। अब चाइना के आगे ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं और शी जिनपिंग ने कहा था हम आखिरी हद तक जाएंगे, आखिरी गेंद तक लड़ाई करने का फैसला किया था, चाहे जितनी मर्जी तबाही हो जाए। देखिए, ट्रंप को इस बात का अंदाजा ही नहीं था, इसको कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस चीज आ जाना। अगर उसको ये बात पता होती कि चाइना ने नहीं झुकना, ये तो पता था चाइना थोड़ा टेरिफाइड करेगा। प्लान क्या था कि चाइना करेगा थोड़ा सा टेरिफाइड और बाद में टीम भेज देगा। उन्होंने कहा नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और इस सूरत हाल में अब अमेरिका में खलबली मच गई। दुनिया के लिए अच्छी बात है,
लेकिन वो जो ट्रम्प का किंग बनने का प्लान था वो खत्म। दूसरी जानिब आप ये देखिए, यूरोप की कंट्रीज इस वक्त चाइना के साथ खड़ी हो गई हैं और उन्होंने फैसला किया है कि ट्रम्प हमें नहीं छोड़ने वाला, तो लिहाजा में ट्रम्प के खिलाफ खड़े होना है। यहाँ पर असल मामला खराब हो रहा है, क्योंकि आप ये देखें कि यूरोपियन कंट्रीज ने भी ट्रम्प की बात मानने से इनकार कर दिया। कहा बातचीत होगी बराबरी की बुनियाद के ऊपर। और इस सूरत हाल में वो जो प्लान था डोनाल्ड ट्रम्प का, वो कहां पर गया? देखिए, जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आ जाए उसको अपने मुंह पर ही मार लेना चाहिए। असल बात यह है कि ये काम पहले ही करना था। आपकी औकात ये है कि अब तो ये आप आकर कह रहे हैं ना कि जी वो हमने एप्पल आईफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स और इन चीज़ों पर लगाया नहीं था टैरिफ, हम इसको वापस ले रहे हैं, हम इसको नाम ही नहीं डाला था। अगर ऐसी सूरत हाल थी तो 15 लाख आईफोन इंडिया से कैसे आए? कैसे लाखों यूनिट्स, करोड़ों यूनिट्स रातों रात 3 दिन पहले टैरिफ से पहले अमेरिका कैसे पहुंचे? उन्होंने कह दिया उस क्वालिटी का कोई आईफोन बना ही नहीं सकता, उतनी कोई क्वांटिटी पूरी नहीं कर सकता, उस लेवल का कोई काम नहीं कर सकता। और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है 17-18 साल से आप एक कंपनी से बनवा रहे हैं, उनका लेवल, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी चीज़ें, उनका सब कुछ, उनका डिज़ाइन, उनकी प्रोडक्टिविटी, वो कभी ज़िंदगी में उन्होंने डिले नहीं किया। उनको मार्केट का पता है। हत्ता कि दुनिया जब शट डाउन हो गई थी उस 2020 में, तब भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर चीज़ें सप्लाई की। ये चाइना की क्वालिटी है। और इस सूरत हाल के अंदर आप जो मर्जी कर ले, आज आफ्टर ऑल अमेरिका झुक गया ना, अमेरिका ने घुटने टेक दिए ना, यही होना है। ट्रम्प का कुछ नहीं पता, कल उठ के सुबह टैरिफ लगा दे। आज ट्रम्प की शिकस्त हो गई है। और दुनिया के अंदर याद रखिएगा, यूरोप से लेकर हर जगह पर यह पैगाम चला गया है, अमेरिका की शिकस्त हुई है, ट्रम्प की शिकस्त हुई है, चाइना को आप बीट नहीं कर सकते। देखिए चाइना ने इस सारी सूरत हाल में 76-78 साल लगाए हैं इस लेवल पर आते, इसको मेंटेन करते। असल ये होता है कि आप नंबर 1 भी जाए और अपनी पोजीशन को मेंटेन भी करें। शी जिनपिंग ने कहा अपनी आवाम को कि हम इस लड़ाई को मंतकी जाम तक लेकर जाएंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, फाइनेंशियल क्रैश आ रहा है, स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हमने लड़ना है। ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा। अब आप ये सोचो उसके बाद अगला मरहला क्या आने वाला था कि चाइना ने फैसला ये किया कि एक तो सप्लाई चाइना की तरफ से नहीं आएगी, तो आईफोन के पास यानी एप्पल की प्रोडक्ट्स है ही नहीं उनके पास। आईफोन के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, एप्पल के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है कि वो कहीं और जाए। तो सूरत हाल के अंदर अगला प्लान ये हो रहा था कि यूरोप और चाइना ने मिलकर फैसला किया कि एक तो चाइना के अंदर आईफोन को भी बैन कर देना है, क्योंकि जब प्रोडक्ट नहीं जा रही तो फिर वो बैन हो जाएगा। तो जब आपने इन चीज़ों पर बैन लगा दिया तो इस सूरत हाल में अगला मरहला यूरोप का है। यूरोप ने पहले ही कंसर्न शो किए हुए हैं कि इस सूरत हाल में एप्पल और इनकी प्रोडक्ट्स को नहीं छोड़ेंगे। तो ये करते करते जब दुनिया के अंदर मामला होगा तो आप बताइए, जो कंपनी अरबों खरबों डॉलर की मालिक हो और जो आपको सालाना 400 अरब डॉलर की उसकी सेल है, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर वो अमेरिका के अंदर राज कर रही है, दुनिया के अंदर राज कर रही है। आप जो मर्जी के आईफोन की जो वैल्यू है, उस जैसी वैल्यू किसी और फोन की दुनिया में इस वक्त नहीं है। आप उसका कवर देखें, आपने देखे उसका डिब्बा, मोस्टली यानी दुनिया इस्तेमाल नहीं करती, उसने इतना पैसा उन पर लगाया है, खूबसूरती है, टच उसका सिस्टम है, पेटेंट करवाया हुआ, उनके आइकन्स, उनकी तमाम चीज़ें, चाहे जो मर्जी कोई कर ले, लेकिन उस लेवल पर अभी कोई दुनिया का फ़ोन नहीं पहुंचा, इंक्लूडिंग चाइना। बनाने वाले चाइनीज़ है। अब एक और सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब सामने आ रही थी कि जिस फैक्ट्री में आईफोन और ये तमाम चीज़ें बन रही थी, इसके बाद चाइना का प्लान ये था कि वहाँ से आईफोन का एक मुतबादिल लॉन्च किया जाए जो दुनिया के अंदर धूम मचा दे। लेकिन मसला सारा ये है कि वो फ़ोन जब आता वो उसी क्वालिटी का होता, उसी स्टैंडर्ड का होता, उससे बेहतर होता, तो उसकी कीमत भी आधी होती और ऐसा ऐसा उसने डोमिनेट कर देना था। तो इस बात का ट्रम्प को खतरा था कि एक दफ़ा आप मार्केट से आउट होते हैं तो आप गेम से ही आउट हो जाते हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल में चाइना ने अपने आप को मनवा लिया है। और एक बात आप ज़हन में रख लें, डोनाल्ड ट्रम्प इस वक्त शिकस्त खा गया है। जो मर्जी आप कहें, चाइना के आगे उसने घुटने टेक दिए हैं। ये पहली चीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता वो कहेंगे हम बातचीत के दरवाजे खोले। अब ट्रम्प इसको इस्तेमाल कैसे करेगा? चाइना को वो देगा पैगाम, सीक्रेट पैगाम देगा कि जी हम बातचीत के दरवाजे खोल दिए, देखो हमने टैरिफ हटा दिया है, देखो हमने बता दिया है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और इन चीज़ों पर नहीं, आओ बैठो बातचीत करो। और यूँ बातचीत करके मामला तय होगा।
वो क्या बना कि जी वो सारी कंपनीज आएंगी अमेरिका, कहाँ पर गया वो सारा काम? वो 2 दिन में कंपनीज आनी थी, सेटअप 2 दिन में आना था। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने 2000 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का फैसला किया है अमेरिका में, लेकिन कैसे और कब? जाहिर सी बात है उनको टाइम लगेगा, और टाइम लगते लगते उनको साल लगेंगे। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी, लड़ाई होगी, दुनिया में तबाही होगी, तो कौन करेगा? बहरहाल एक बात तो दुनिया को माननी पड़ेगी, चाइना लड़ा, लड़ते लड़ते उसने बादशाहत अपनी कायम करने की कोशिश की। फाइनली अमेरिका ने घुटने टेके और पता कुछ नहीं है, का ट्रम्प दोबारा टैरिफ आयद कर दे और वापस ले ले। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।